हाय गाइस, वेलकम टू द फ्लटर फॉर बिगिनर सीरीज। हमें प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे टास्क रिपीटेटिवली करने होते हैं और जिन्हें हम करते हैं लूप्स के थ्रू। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हम इन तीनों लूप्स को इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में, और इस वीडियो के एंड तक आपको लूप्स के ऊपर एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ टास्क रिपीट करते हैं, जैसे लाइक सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या फिर ऑफिस कहीं ना कहीं आप डेली जाते हो। ठीक है, इस तरीके के टास्क आप डेली रिपीटेडली करते हैं। सेम कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें कोड के अंदर रिपीटेडली करने होते हैं। तो क्या हम उनके लिए बार बार कोड रिपीट करते हैं, बार बार हमको कोड लिखना होता है? नहीं। एक बार लूप के बेसिक्स को भी देख लेते हैं। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। इट्स मीन ये हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, ये रहा। मैं इसको एक बार को कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट करने, तो क्या आप एक एक करके प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे? ऐसे तो प्रोग्राम भी बहुत बड़ा हो जाएगा और डेवलपर भी थक जाएगा। अभी सोचिए, मान लीजिए अगर आपके पास में ये लूप नहीं होता तो आप नंबर कैसे प्रिंट करते? प्रिंट एंड देन 1, और इसी तरीके से 2 3 4 5 6। अब ऐसे करते करते आप कितना तक कर देते हो और आपका प्रोग्राम कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हम सेम काम करेंगे इन 2 लाइनों से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 5 को हटाकर 20 लिखता हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ से करता हूँ रन। अब मैं इसको यहाँ पर अटैच कर देता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर इन 2 लाइनों से इतने सारे नंबर प्रिंट कर दिए, और आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सिर्फ 19 तक प्रिंट हुआ है और हमने तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लिया है आई जब तक 20 से छोटा हो। 20 से छोटा या इक्वल नहीं लिया। अगर हम यहाँ पर इक्वल कर देंगे तो देखिए हमारा 20th नंबर पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 20th नंबर पे प्रिंट हो गया। अब हो सकता है आपको ये 2 लाइनें समझ नहीं आ रही हो कि यार इन 2 लाइनों से हो क्या रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा फोर लूप 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है इनिशियलाइजेशन, सेकंड है कंडीशन, और थर्ड है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। और इन 3 चीजों से फोर लूप क्रिएट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक इनिशियलाइज कर रहे हैं, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे फोर लूप के अंदर। देखिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, सेकेंड है हमारा कंडीशन। यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जो ये आई है, इसकी वैल्यू 0 है, क्या आई हमारे 20 से छोटा या इक्वल है? तो जब तक ये ट्रू होगा तब तक हमारा फोर लूप चलता रहेगा, और जैसे ही एक बार को फॉल्स हो जाएगा हमारा फोर लूप वहीं स्टॉप हो जाएगा। अभी तक हमने क्या किया, हमने आई को इनिशियलाइज करा 0 से और उसको बार बार कंपेयर करवा रहे हैं हम 20 से। तो हमको इसको एक एक करके बढ़ाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे रहता है इंक्रीमेंट, और कुछ कंडीशन में हम डिक्रीमेंट भी लगाते हैं जिसके अंदर हम आई को एक एक करके माइनस करते हैं। सिंपल है। यहां से हमारा फोर लूप स्टार्ट हो रहा है, यहां से इसकी कंडीशन चेक हो रही है और यहां से इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब भी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तब तक हमारा एक एक नंबर प्रिंट हो जा रहा है। देखिए 4 5 6, और हमने लास्ट तक प्रिंट किया है 20 तक। अब जरा आप सोचिए, अगर हम इन 2 लाइनों को नहीं लिखते तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार लिखनी पड़ती? ये तो चलिए छोटी लाइनों का कोड था, अगर आपको कुछ 20-25 हजार लाइनों का कोड मिल जाए तो आप तो थक जाएंगे, आपका कोड भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डार्ट के अंदर फोर लूप को लिखते हैं। और फोर लूप के अलावा भी हमारे पास में अलग अलग तरीके के लूप होते हैं। हमारे पास में टोटल 3 तरीके के लूप होते हैं डार्ट के अंदर। पहला है फोर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप, और थर्ड है डू व्हाइल लूप। तो चलिए हम एक बार को व्हाइल लूप को देखते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर से हमारा एक वेरिएबल रह गया है, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड देन पेस्ट। तो बेसिकली हम फोर लूप को तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमें हमारा लूप कितनी बार तक चलाना है, ताकि हम यहाँ पर उसको कंडीशन दे सके। जब तक हमारा लूप पर्टिकुलर नंबर से छोटा है तब तक हमें हमारा लूप चलाना है। ठीक है, और डू वाइल को हम यूज करते हैं जब तक हमारी कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देखिए, हमने एक वाइल लूप लिया है, उसके आगे एक कंडीशन दी है, काउंट लेस देन 3। इट्स मीन जब तक हमारा काउंट 3 से छोटा हो तब तक हमारा लूप चलते रहना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारा काउंट 3 से छोटा है, 0 3 से छोटा है, इसलिए जब हमारा कंपाइलर इसके अंदर एंटर करेगा तो हमारा काउंट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। काउंट की वैल्यू 0 से हटकर हो जाएगी 1, और उसके बाद में जब हमारा वाइल वापस से चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू अभी भी 3 से छोटी है क्या, तो वो वापस से ट्रू मिलेगा उसको। एंड देन इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन होएगा। हमारी काउंट की वैल्यू 1 से चेंज होकर 2 होगी, एंड देन 2 से चेंज होकर 3 हो जाएगी, और जब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी तब ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, एंड देन हमारा लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। चलिए अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास में काउंट मिल गया है 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि हमारा काउंट 3 से छोटा होना चाहिए था, 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। 3 के अगर इक्वल होता तो यहाँ पर काउंट 3 भी होता। और इसी की तरह हमारे पास में एक और लूप होता है डू वाइल, और वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक टास्क परफॉर्म करता है। उसके पास में दो ब्लॉक होते हैं, डू और वाइल का। हमारा डू ब्लॉक एक टास्क को परफॉर्म करता है बिना किसी कंडीशन को चेक करे, एंड फ्रॉम द सेकेंड टाइम हमारी कंडीशन चेक होना स्टार्ट हो जाती है वाइल लूप के अंदर। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है डू एंड देन ब्रैकेट, लास्ट में हम एक वाइल लूप यूज करते हैं और इसके आगे कंडीशन। और कंडीशन में मैं यहाँ पर अभी सेम कंडीशन को अपडेट कर दूंगा, जब तक हमारा काउंट 0 से छोटा हो। अगर मैंने यहाँ पर सेम कंडीशन में अगर यहाँ पर भी लगा तो हमारा ये लूप रन ही नहीं होएगा, क्योंकि हमारा काउंट 0 के बराबर है, 0 से छोटा नहीं है। अब देखते हैं मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेम चीज को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, देखिए, और यहाँ पर लगेगा सेमी कॉलन, और मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में कंडीशन ट्रू ना होते हुए भी हमारी एक बार तो स्टेटमेंट रन हुई है। तो ये काम होता है हमारे डू वाइल लूप का। अब मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाकर 1 कर दूँ या फिर 2 कर देता हूँ, चलिए, और मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखिएगा, ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर कंडीशन तो बना दी, मगर यहाँ पर मैंने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करा। अब इंक्रीमेंट नहीं करने से क्या हुआ, मेरा काउंट बढ़ ही नहीं रहा है। वो बार बार चेक कर रहा है क्या काउंट 2 से बढ़ा है क्या, अभी भी 2 से बढ़ा है क्या, बट नहीं, उसको काउंट बार बार 0 मिल रहा है। तो इसलिए वो हमारा यहाँ पर लूप बार बार रन हुए जा रहा है। चलिए अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया 0 एंड 1। और डू वाइल का यूज हम जनरली वहां करते हैं जहां पर हमें पता हो कि यार हमें एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना ही है हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ तक हमने देखा फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और देखा कि ये तीनों हमें कब यूज करने चाहिए। फोर लूप हम यूज करते हैं जब हमें पता हो कि यार हमें लूप कब तक रन करना है, और वाइल लूप को हम यूज करते हैं जब तक हमें आइट्रेशन पता ना हो, जब तक हमें रिपीटेशन पता ना हो, बट हमें एक कंडीशन ऐड करनी हो कि जब तक ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं हो रही तब तक हमारा लूप चलता रहना चाहिए। और डू वाइल को हम यूज करते हैं जब हमें एक बार को तो एग्जीक्यूशन करना हो किसी प्रोग्राम का, मगर सेकंड टाइम से हमें उसके लिए कंडीशन चेक करनी हो। और इन्हीं लूप्स को यूज करके आप डार्ट के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और काम बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में अगर एक लिस्ट है, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और वो लिस्ट होगी हमारी स्ट्रिंग की, और उस वो लिस्ट और लिस्ट होगी हमारी नेम की। इसके अंदर वैल्यू देता हूं, मैं निकालता हूं कोड स्प्रिंकल्स रेनॉल अल्जीरा एंड लास्ट में सेमीकोलन। और अगर मुझे इस लिस्ट में से इन सारे नामों को एक एक करके प्रिंट करवाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके ऊपर लूप चलाना होगा। चलिए देखते हैं, मैं इसको करता हूँ फोर लूप से 4 एंड आई इक्वल 0 एंड देन सेमीकोलन। अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन देनी है, जब तक मेरा आई छोटा होगा जो मेरी लिस्ट है नेम इसकी लेंथ से, और इसके बाद में मुझे आई को इंक्रीमेंट करना है हर एग्जीक्यूशन पर, एंड देन ब्रैकेट। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर दूंगा, देखिए प्रिंट नेम एंड ब्रैकेट में आई। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन। देखिए मेरे पास में यहाँ पर मेरे सारे नाम प्रिंट हो गए हैं, कोड स्प्रिंकल्स मृणाल तालचिरा। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, आपको ये थोड़ा सा ब्रैकेट और थोड़ा सा लेंथ ये थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज कर रहा होगा, बट धीरे धीरे आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे डार्ट के अंदर एक और तरीका है लिस्ट को प्रिंट करवाने का, मगर मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो या फिर आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे। हम इसी सीरीज में आगे जाते वक्त उसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और आप बने रहिए इस सीरीज के अंदर। हम इस सीरीज के अंदर बहुत आगे जाने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और जिसके अंदर आप लूप्स, वेरिएबल, फंक्शन, हर एक चीज को अच्छे से यूज करने वाले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर अच्छे से समझ आई हो तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर फ्लटर अपडेट मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कोड करो और सीखते रहो।